हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्या और आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे ग्राउंड गार्डन पर। तो दोस्तों, अब ग्राउंड गार्डन का वर्क लगभग स्टार्ट हो चुका है। जो ये प्लानिंग थी मेरे यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने की, वो मैंने प्लानिंग लास्ट ईयर से ही कर रखी थी, मगर रोज़ हर समय पेंडिंग ये चलता रहा। तो इस सीज़न तो मैंने ठान ही लिया है, जैसे ही मॉनसून ख़त्म होगा तो ये काम तो ज़रूर निपटाना ही पड़ेगा, तभी मैं विंटर गार्डन को रेडी कर सकूँगी। तो हाँ, इसी एम को लेते हुए हमने ये काम स्टार्ट करवा दिया। बस हम भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि काम जैसे ही स्टार्ट हो तो बीच में बारिश ना आए। तो फिर देखिए दोस्तों, अभी मेरे ग्राउंड गार्डन की खुदाई स्टार्ट हो गई है। सभी ग्रासेस को बहुत ही क्लीन करना था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर ज़मीन पे ग्रास रह जाए जड़ समेत, तो बाद में फिर से वो उग आएंगे। तो फिर एक दिन तो ऐसा गया ना दोस्तों कि काम को स्टार्टिंग किया ही था तो नेक्स्ट दिन फिर से बारिश हो गया। तो यही रोज़ यही सोच कर करके कि बारिश ना हो, मगर फिर भी बीच में बारिश हो जाती है तो काम फिर से स्टॉप करना पड़ता है। तो देखिए, अभी एक ट्रक भरकर आ गई है, इसमें बालू है। वो वाले बालू जो नदी के किनारे जो बहुत ही फाइन टाइप के बालू होते हैं, मगर ये वो रेत नहीं है जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बल्कि ज़मीन को जो फिलअप करते हैं वो वाले जो सॉफ्ट लाइट वेट वाले बालू होते हैं, वो वाला। और ये जो नदी के किनारे से वहाँ से लाए तो अभी यहाँ पर अनलोडिंग कर रहे हैं। तो ये अनलोड करते समय भी देखने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला व्यू आप लोग के लिए कैप्चर किया। तो फिर अभी तो बस अभी एक ही ट्रक लाए हैं, बाद में देखा जाएगा और कितना चाहिए फिर दूसरी बार लाएंगे, क्योंकि एक बार में ही बहुत सारा ढेर जमा देने से फिर ग्राउंड का जौन से हिस्से में काम करना है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक हो जाता है। इसीलिए वो कंस्ट्रक्टर लोगों ने कहा है करके कि जितना हमें चाहिए होगा तो हम फिर से मंगवा देंगे बहुत ही जल्दी। काम तो फुल स्पीड में चल रहा है, तो इसी बीच में अभी एक ट्रक भरकर ये हमारे जो ब्लॉक्स लगाने हैं वो भी आ चुका है। अभी उस ट्रक से ब्लॉक्स को धीरे धीरे अनलोडिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कौन सी साइड में रखे, ताकि इधर उधर रखने से बीच में आने जाने का भी रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। तो मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे खड़े होकर डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से आप लोग अनलोडिंग करें, ताकि थोड़ा सा भी ब्लॉक्स का जो कोना है वो ना टूटे। तो उन लोगों ने भी हमें तसल्ली दी करके कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लोग रास्ता को एकदम से क्लियर रखेंगे बीच में, ताकि आने जाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए दोनों साइड में ब्लॉक्स को डिवाइड करके रख दिया। वैसे भी उन लोगों ने कहा है एक बार में पूरे ग्राउंड को कवर नहीं करेंगे, जब भी ब्लॉक्स लगाएंगे हाफ हाफ करके लगाएंगे। जब एक साइड पूरा हो जाएगा तब नेक्स्ट साइड हम लोग कम्प्लीटली उसको फिनिशिंग करेंगे। कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रासेस को भी हटाना पड़ा, मगर मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि इन ग्रीन ग्रासेस को उगने में और उसको कम्प्लीटली ग्राउंड को कवर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी बीच मेरे हस्बैंड और मेरे में थोड़ा सा बहस भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मैं डायग्राम चाहती थी मेरे हस्बैंड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उनको चाहिए कि पूरा आंगन पूरा खुला खुला रहे, मगर मेरे मन में गार्डन को डिज़ाइन देने का कुछ अलग ही तरीका है। तो फिर यहाँ पर भी एक आयरन का हमने पोस्ट लगवाया है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर ये पोस्ट आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हमने एक शेड ऊपर से हमने रेडी किया है, क्योंकि उसके नीचे भी जो भी मैं अपने गमले वगैरह रखूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एक महीने दो दो महीने तक बारिश कंटिन्यू होती रहती है, तो मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी एम को पूरा करने के लिए मैंने ऊपर शेड भी लगवाया है। तो ये शेड लगवाने के कारण अब मुझे बहुत ही राहत मिलेगी, जो मैं रोज़ रोती रहती हूँ कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, उससे मेरे प्लांट्स बच जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ मार्जिन कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बीच में मैंने वो एरिया को क्यों छोड़ रखा हुआ है।
आपको ये जो नीचे से लेबलिंग करते हुए दिख रहे हैं थोड़े से हेल्दी वाले भैया, वही मेन हैं जो उन्होंने ही सारा अपने हाथ में लिया है करके कि किस तरह से ब्लॉक लगाएंगे और किस तरह से नहीं। वही मेन है जो सभी को डायरेक्शन दे रहे हैं अपने वर्कर्स को भी। तो भी जितना ये काम आसान दिखता है दोस्तों, मैंने जो अपने आँखों से देखा कि ये सब कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं बीच बीच में और थक भी जाते हैं, फिर फुल धूप भी आ रही है। तो आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अभी देखिए फिर से एक और ट्रक आ गई है ब्लॉक्स के लिए, अभी इनको भी अनलोडिंग करेंगे। तो दोस्तों इन दिनों वेदर भी बहुत ही साथ दे रहा है, मगर स्टार्टिंग में जब हमने काम स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो काम थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। अब लगभग यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ का जो मैंने डायग्राम दिया था बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस रखने के लिए बोला है ये वाला, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने के लिए सोच रही हूँ। मगर मेरे हस्बैंड को ये वाला जो मैंने डिज़ाइन दिया है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि पूरा ब्लॉक से फिलअप कर दो, क्योंकि मेन गेट से जब भी कोई बड़े गाड़ी ट्रक वगैरह कुछ सामान अनलोडिंग करेंगे तो उनको डिस्टर्ब मिलेगा। मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन है उसको वैसे ही करने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने यही प्लानिंग कर रखी है। फिर हस्बैंड भी थोड़ा बहुत एग्री हो गए हैं, बोले ठीक है तुमको जो चाहिए वैसा ही कर लो, मगर सीढ़ी के वहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ने के लिए कहा है ब्लॉक्स लगाने के लिए। तो मैं एग्री हो गई हूँ, इसीलिए वो यहाँ पे भी नपाई कर रहे हैं कि कितनी हाइट में वो ब्लॉक लगेगा। मैंने ब्लॉक्स थोड़ा स्लांटिंग वे में किया है वॉल साइड में, ताकि बारिश होने से पानी ना रुके। वो वॉल साइड में हमने एक ड्रेनेज सिस्टम रखा है ताकि वहाँ से सारे पानी फ्लो हो जाए। तो इस साइड पे भी जितने मेरे स्टेयर्स के उस साइड जितने भी रेन लिली और रियो के प्लांट्स की मैंने एक लैंडस्केप कर रखी थी, वो भी मजबूरी मुझे हटवाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और डिसाइड किया गया कि इस साइड में भी पूरा ब्लॉक्स को ही लगाया जाए। तो बीच में आ जाता है ये कैना लिली, जो इसको उखाड़ने के मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, इसीलिए वहाँ पर स्क्वायर शेप का स्पेस छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम दिखा जो मैंने रेन लिलीज ग्राउंड शेप में लगाया था। तो उसको मुझे समझ नहीं आ रहा है करके कि इसको राउंड शेप में ही स्पेस रखूँ या तो स्क्वायर शेप में। तो बाद में हम लोग उस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से स्पेस रखा है ताकि जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत ही केयरफुली वो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था करके कि मैंने कितने सुंदर से हर प्लांट की केयरिंग की है। वो बोल भी रहे थे करके आपने बहुत सुंदर गार्डन बना के रखा हुआ है, इनको उखाड़ने में हमें बहुत ही मतलब उनको ठेस पहुंच रहा था। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, जड़ से उखाड़ उखाड़ के हमको दे रहे थे ताकि मैं उनको सेव कर सकूं। तो उन्होंने मेरी हर बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि गार्डन का कोई भी हिस्सा ख़राब ना हो जो मैंने इतनी मेहनत से मेंटेन कर रखा है, तो वो भी वो लोग प्रेज़ कर रहे थे कि बहुत सुंदर गार्डन है आपका। तो इस तरह से काम भी चल रहा है। देखिए अभी फिनिशिंग तो हुआ नहीं है, लगभग 3 या 4 दिन लग जाएंगे। तो बस अभी बारिश नहीं आ रही है, इसलिए वर्क भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है इस साइड की जो हेजेस है इनको मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि उसके उस पार मेरे वाटर प्लांट्स है। तो इस साइड के हेजेस को, जो फॉल सेडर के हेजेस है, वो बहुत ज़्यादा उनको कट करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो डिसाइड कर रही हूँ कि इनको हटाना, मगर मेरे हस्बैंड फिर एग्री नहीं हो रहे हैं, बोल रहे हैं इनको नहीं हटाना। क्या करें, दोनों का डिसीज़न मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत बहस भी हो जाता है। फिर जब हम बहस करते हैं तो वर्कर्स लोग हंसते भी हैं, बोलते हैं आप लोग फर्स्ट डिसाइड कर लीजिए कैसे डायग्राम करना है, फिर हमको बता दीजिए हम कर देंगे। अभी तो बस केवल आधा ही काम हुआ है, अभी और भी आगे काम चलेगा। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो एट लास्ट बाय बाय।